दोस्तों, तो फाइनली मुंबई ने मुझे मेरा पहला गाना लिखने का मौका दे ही दिया है। गाना तो मैंने थोड़े टाइम पहले लिखा था, लेकिन अब ये रिलीज़ हो गया है। जब तक गाना रिलीज़ ना हो जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, लेकिन अब जब गाना रिलीज़ हो गया है, तो मेरा मन किया है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे ये गाना कैसे मिला है, मैंने ये गाना कैसे लिखा है, मैंने इस गाने में कौन से मीटर का इस्तेमाल किया है, वगैरह-वगैरह सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इस गाने का नाम है एहतराम। ये एक सूफ़ी गाना है और ये गाना लिखने के लिए मुझे जो इस गाने के म्यूज़िक कंपोज़र है, यानी कि प्रतीक गांधी भाई, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो इस गाने को मुझे लिखने के लिए प्रतीक गांधी भाई ने कहा था और इस गाने को गाया है अबूज़ार, सिंगर का नाम है अबूज़ार, उन्होंने इसको गाया है। तो जब मुझे ये गाना लिखने के लिए कहा जा रहा था, तब मुझे बताया गया था कि एक ऐसा गाना लिखना है जो काफ़ी मीनिंगफुल हो, सूफ़ी भी गाना हो और थोड़ा मॉडर्न सा भी लगता हो, एक ऐसा गाना बनाना है। तो प्रतीक भाई ने मुझे बताया कि ये आप सिर्फ़ उन्होंने मुझे एक्चुअली ये कहा कि आप सिर्फ़ एक अच्छी-अच्छी लाइनें लिखें, गहरी बात करें आप, मॉडर्न मैं खुद ही कर लूँगा, जो कि उन्होंने किया भी। जो प्रतीक गांधी हैं, वो एक काफ़ी नामी और एक बड़ा ही उम्दा कलाकार हैं भाई वो। बहुत ही अच्छे और अलग किस्म के कंपोज़र हैं। उनके काम को आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे डिफरेंट काम करते हैं। बहुत ही अलग-अलग किस्म की चीज़ें बनाते हैं वो और बहुत जल्दी बना देते हैं, बड़ी जल्दी बना देते हैं। तो जो उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था, उस हिसाब से फिर मैंने एक सूफ़ी गाना लिखा और मैंने क्या किया था, इस गाने के लिखने के लिए ना, मैंने जो मीटर इस्तेमाल किया, मैंने पहले 4 लाइन, फिर 4 लाइन, उसके बाद मैंने हुक लाइन का इस्तेमाल किया। इस गाने को इस मीटर में लिखा है और इस गाने को लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने रदीफ़ का भी इस्तेमाल किया है और काफ़िये का भी इस्तेमाल किया है। रदीफ़ और काफ़िया क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। रदीफ़ क्या होता है कि एक जैसे शब्द होते हैं, एक जैसे वर्ड होते हैं, एक वज़न के होते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं। और जो रदीफ़ होता है, वो फ़िक्स होता है, जो वर्ड आपने पहले लाइन में ले लिया, वो वही हर बार यूज़ होगा, तो वो रदीफ़ होता है। अच्छा, गाना लिखते वक़्त ज़रूरी नहीं कि आप रदीफ़ का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप जो लिख रहे हैं, उस लाइन की रिक्वायरमेंट है कि रदीफ़ की ज़रूरत है कि नहीं, वो लाइन डिसाइड करती है कि आपको इसमें रदीफ़ रखना है या नहीं रखना है। तो इस तरीके से जो मैंने ये लिखा है, तो मैं आपको एक-एक लाइन के साथ बताता चलूँगा। बेसिकली हम इस गाने को डिकोड करेंगे। आपको बताता भी जाऊँगा कि मैंने ये लाइन जो लिखी है, इसमें कहाँ रदीफ़ है, कहाँ काफ़िया है, किस तरीके से लिखा है, क्या मीटर है, तो आपको समझ में भी आएगा, आपको भी मदद मिलेगी। अगर आप गाना वगैरह लिखना चाहते हैं या किसी लिखे हुए गाने को जब आप सुनते हैं, तो आपको सुनते ही दिमाग में आ जाया करेगा कि ये इस गाने में अच्छा ये रदीफ़ है, ये क्या कहते हैं काफ़िया है, इस मीटर में गाना लिखा गया है। वगैरह वगैरह। तो जब आपके जानकारी होगी, तब गाना सुनने का मज़ा ही अलग होगा, कोई भी गाना। ठीक है जी? तो मैंने जो ये गाना लिखा, तो मैंने जो इसकी लाइन ली, मैंने इसमें पहला लाइन लिखा कि टूटा हूँ मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है। हाल, सवाल, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों काफ़ियाँ हैं, राइमिंग वर्ड हैं, एक जैसे शब्द हैं, एक ही शब्द नहीं है, एक जैसे शब्द है। हाल, सवाल, एक जैसे शब्द हैं। उसके बाद है। अब है ऊपर वाली लाइन में भी फिक्स है नीचे भी फिक्स है। तो यही है रदीफ। ये जो है ये रदीफ है। तो टूटा हूँ मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है, तेरा रहम बेमिसाल है, करता असर जो कमाल है। फिर बेमिसाल कमाल, हाल, सवाल, बेमिसाल, कमाल, ये चारों शब्द क्या हैं? ये है राइमिंग। इसे कहते हैं काफिया। और है, चारों में है बार-बार आया है। ये चारों क्या है? ये ही है रदीफ। जो ज़रूरी नहीं होता है कि आप इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं रदीफ की। काफिया तो करना ही पड़ता है इस्तेमाल, वो तो ज़रूरी है। उसकी तो पाबंदी होती है कि होना ही चाहिए। लेकिन रदीफ की पाबंदी नहीं होती है। तो इस गाने में ये रदीफ का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद जो है, इन चारों लाइनों के बाद मैंने क्या किया है, फिर जो 4 लाइन ली हैं, इस बार अगली चारों लाइनों में मैंने रदीफ चेंज कर दिया है। अब पहले मैं पूरा ऊपर से सारी लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले क्या था कि टूटा हूँ मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है, तेरा रहम बेमिसाल है, करता असर जो कमाल है। अब आता है, सब पूछते हैं औकात मेरी,
बेवजन हुई हर बात मेरी। औकात बात क्या है जी? ये है काफिया, एक जैसे शब्द कि सब पूछते हैं औकात मेरी, बेवजन हुई हर बात मेरी, मेरी मेरी, ऊपर भी मेरी नीचे भी मेरी। ये दोनों मेरी क्या है? ये रदीफ है। इस बार मैंने चेंज कर दिया, ऊपर की 4 लाइनों में क्या था जी? रदीफ है। अब मैं क्या ले रहा हूं? मेरी। तो सब पूछते हैं औकात मेरी, बेवजन हुई हर बात मेरी, हंसते हैं देख हालत मेरी, बड़ी बेकदर है रातें मेरी। अब ये जो मेरी 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 क्या है? यही रदीफ है। तो मैंने इसमें ऊपर वाली लाइनों से चेंज कर दिया रदीफ। ऊपर है था, नीचे मेरी 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 है। इसके बाद मैंने क्या किया है? हुक लाइन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने हुक लिया है। तो अब मैं एक बार प्रॉपर पूरा ऊपर से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हुक को मैंने इसके साथ जोड़ा है। तो क्या था कि टूटा हूं मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है, तेरा रहम बेमिसाल है, करता असर जो कमाल है। सब पूछते हैं औकात मेरी, बेवजन हुई हर बात मेरी, हंसते हैं देख हालत मेरी, बड़ी बेकदर है रातें मेरी। अब इसके बाद क्या लाइन है कि मैं राख हूं मैं खाक हूं, बर्बाद हूं या मजाक हूं, नजरे करम हो जाए तो मुकम्मल मैं हो जाऊंगा। कि मैं राख हूं मैं खाक हूं, बर्बाद हूं या मजाक हूं, नजरे करम हो जाए तो मुकम्मल मैं हो जाऊंगा। इसके बाद एक शब्द लिया है एहतराम, इसको हुक बनाया है मैंने। एहतराम का माने होता है रिस्पेक्ट, कि जो ऊपर वाले के जो ऑर्डर्स हैं तो उनको उनको मानना, उसकी कदर करना। तो वो मैंने एहतराम के लिए यूज कर लिया हुआ है। तो फिर इसके बाद क्या है? एहतराम एहतराम एहतराम, बंदों का काम एहतराम एहतराम एहतराम। यानी कि बंदों का जो काम होता है, वो जो ऊपर वाले के ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं, उसको मानना, उसकी रिस्पेक्ट करना, कि आपने जो भी ऑर्डर दिया है हम उन सबको मानते हैं, सबके रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने पहला मुखड़ा लिख दिया। अब ये जो पहला मुखड़ा मैंने लिख दिया, तो ये पहला मुखड़ा मैंने प्रतीक भाई को दिखाया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने क्या किया? इसको कंपोज कर दिया। वैसे तो ऐसा भी होता है कि कई बार पहले गाना कंपोज हो जाता है, फिर उसके ऊपर शब्दें लिखनी पड़ती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इस बार मुझे क्या हुआ था कि मुझे सिचुएशन बता दी गई थी कि इस तरीके की बातें लिखनी है, आप पहले लिख लाइए तो हम उसको कंपोज कर लेंगे। तो मैंने जब ये लिख लिया, तो बहुत ही जल्द जो प्रतीक भाई है, वो मतलब कि इतने फाइन क्वालिटी के आर्टिस्ट हैं ना, बड़े फाइन हैं, मतलब बड़ी जल्दी चीज़ों को कर देते हैं, क्योंकि उनके खून में है शायद, मुझे ऐसा लगा। तो कंपोजिशन उन्होंने बड़ी जल्दी तैयार कर दी और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन बनाई। मुझे गाने तो नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर भी उसकी कुछ लाइनें गुनगुना के आपके आइडिया के लिए, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, इसके लिए मैं वो लाइन गुनगुना के आपको सुनाऊंगा, ताकि आपको कंपोजिशन समझ में आ जाए कि कंपोजिशन क्या होती है। तो उन्होंने क्या किया? पहली लाइन क्या थी हमारी कि टूटा हूं मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है। इसको उन्होंने कैसे कंपोज कर दिया कि टूटा हूं मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है, तेरा रहम बेमिसाल है, करता असर जो कमाल है। टूटा हूं मैं बुरा हाल है, चेहरे पे 100 सवाल है, तेरा रहम बेमिसाल है, करता असर जो कमाल है। सब पूछते हैं औकात मेरी, बेवजन हुई हर बात मेरी। सब पूछते हैं औकात मेरी, बेवजन हुई हर बात मेरी। हंसते हैं देख हालत मेरी, बड़ी बेकदर है रातें मेरी। मैं राख हूँ मैं खाक हूँ, बर्बाद हूँ या मजाक हूँ, नजरे करम हो जाए तो मुकम्मल मैं हो जाऊंगा। एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम 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 बंदों का काम। तो इस तरीके से प्रतीक भाई ने इसको बड़े ही अच्छे, मैं अच्छा गा नहीं पाया हूँ, उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से कंपोज किया। और जो हमारे अबूजार भाई हैं, जो इसके सिंगर हैं, उन्होंने भी बड़ी जल्दी, वो भी ऐसा लग रहा था कि बड़े रियाजी वाजी टाइप के हैं, मुझे ऐसा लगा
नहीं तो इतनी जल्दी कोई पकड़ नहीं सकता जो धुन होती है, जो ट्यून होती है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी दूसरे आदमी ने उसको कंपोज किया है, किसी दूसरों को उसको गाना है, उसको सीखना पड़ता है, काफ़ी समय जाता है इसमें। लेकिन अबूज़र भाई ने बड़ी जल्दी ही इसको सीख भी लिया और इसको गा भी दिया। और मुझे लगता है कि अच्छा, मतलब कि जैसा मैं कंपोज में सुन रहा था उससे 5% बढ़ा के ही उन्होंने, मतलब ऐसा गाया उन्होंने, मज़ा आ गया था मुझे सुन के। तो इस तरीके से हमारा जो पहला मुखड़ा है ये कंप्लीट हो गया। जब हमारा पहला मुखड़ा कंप्लीट हो गया तब मैंने क्या किया कि इसको, ये अंतरे को, इसका पहला अंतरा जो था उसको लिखने के बारे में सोचा। अब मुझे क्या था कि मैं ये सोच रहा था कि कुछ उम्मीद लगाऊं अपने रब से, कुछ ऐसी बात करूं जिसमें कुछ ऐसा हो। तो मैंने जो लाइनें लिखी वो फिर मैंने लाइन लिखी। अब मैंने क्या लिखा कि उम्मीद है या मुर्शिदा, कतरा भी कम दरिया हुआ, जो प्यास से मरने लगे कर्मों तले जिंदा हुआ। उम्मीद है या मुर्शिदा, कतरा भी कम दरिया हुआ, मुर्शिदा दरिया हुआ, एक जैसे शब्द है दोनों। इसमें क्या है, राइमिंग तो है लेकिन रदीफ नहीं है। एक जैसे शब्द है, एक ही शब्द बार बार नहीं आया है। तो इन दोनों लाइनों में क्या है कि काफिया तो है, रदीफ नहीं है। कि उम्मीद है या मुर्शिदा, कतरा भी कम दरिया हुआ, जो प्यास से मरने लगे कर्मों तले जिंदा हुआ। अब इसमें हुआ हुआ आप ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या एक जैसे शब्द हैं, एक ही शब्द नहीं है, इसमें कहीं पर भी रदीफ नहीं है, राइमिंग ही है। इसके बाद जो मैंने लिखा, अभी ये अंतरा का पहला मुखड़ा का अभी चल ही रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपको कंप्लीट करके पहले सुना दूं कि उम्मीद है या मुर्शिदा, कतरा भी कम दरिया हुआ, जो प्यास से मरने लगे कर्मों तले जिंदा हुआ। जो खालिके कायनात है, सब जानता मेरे साथ है, जो दिया है उसका शुक्रिया, जो मिला नहीं मिल जाएगा। ये था लाइन। फिर इसके जस्ट बाद वो हुक जो ऊपर लिया था कि मैं राख हूं, मैं खाक हूं, बर्बाद हूं या मजाक हूं, नजरे करम हो जाए तो मुकम्मल मैं हो जाऊंगा। फिर ये लाइंस जब मैंने प्रतीक भाई को दी तो उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से इसको भी कंपोज कर दिया। अब इसकी कंपोजिशन ऊपर वाले मुखड़े से मिलना नहीं चाहिए था और उन्होंने मिलने भी नहीं दिया, बहुत ही अलग कर दिया। सुनने में भी अलग अलग लगने लग गया और अच्छा भी लगने लग गया। और ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो गाना ऊपर शुरू किया था सेम 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 चलता जा रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा। तो मैं फिर से वही फिर कोशिश करके आपको सुनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे सकूँ। मुझे गाने वाने नहीं आता है लेकिन कंपोजिशन क्या होती है इससे आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा। तो उन्होंने जिसको कंपोज किया कि उम्मीद है या मुर्शिदा, कतरा भी कम दरिया हुआ, कतरा भी कम दरिया हुआ, जो प्यास से मरने लगे कर्मों तले जिंदा हुआ, कर्मों तले जिंदा हुआ। जो खाली के कायनात है, सब जानता मेरे साथ है, जो खाली के कायनात है, सब जानता मेरे साथ है, जो दिया है उसका शुक्रिया, जो मिला नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं राख हूँ, मैं खाक हूँ, बर्बाद हूँ या मजाक हूँ, नजरे करम हो जाए तो मुकम्मल मैं हो जाऊंगा। एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम 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 बंदों का काम। तो इस तरीके से हमारा एक अंतरा भी कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि ये सूफी गाना था तो प्रतीक भाई और हम सब लोग मिलकर ये सोच रहे थे कि ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसमें एक और अंतरा होना चाहिए, इसमें एक तीसरी बात भी होनी चाहिए। तो उसको भी क्रैक करना था हमने, तो मैंने उसके लिए भी क्रैक किया। अब इस बार मैं शुक्र अदा करना चाह रहा था, पहले उम्मीद था, अब मैं इस बार शुक्र अदा करना चाह रहा था इन लाइनों में। तो मैंने उसके लिए भी कुछ लाइन्स लिखी और उसको भाई ने कंपोज कर दिया। तो पहले मैं आपको लाइन सुनाता हूँ कि सब्र है या मौला, दर्द हुआ हौला। मौला हौला एक जैसे शब्द हैं, इसमें भी रदीफ नहीं है। सब्र है या मौला, दर्द हुआ हौला, तेरी रजा में हम राजी हैं। कि सब्र है, ये 3 लाइन का, पहले ऊपर का ये 3 लाइन का एक मुखड़ा है, एक आधा पोर्शन है हुआ ये, एक आधा पोर्शन के सब्र है या मौला, दर्द हुआ हौला, तेरी रजा में हम राजी हैं। कि खुश हूँ मेरी मात में, डोर तेरे हाथ में, सुकून है जो नवाजी है। सब्र है या मौला, दर्द हुआ हौला, तेरी रजा में हम राजी हैं। खुश हूँ मेरी मात में, डोर तेरे हाथ में, सुकून है जो नवाजी है।
अच्छा, इसके जस्ट बाद ना हमें एक ब्रिज लाइन चाहिए थी। ब्रिज लाइन क्या होता है कि अब ये जो मैं ऊपर वाला जो बात कर रहा हूँ, मात बात साथ, इसकी राइमिंग थोड़ी अलग हो गई है। अब इसकी राइमिंग और जो हमारा हुक था एहतराम, एहतराम मो, वो अलग किस्म की राइमिंग है। तो ऊपर वाले मुखड़े को नीचे वाले हुक के साथ जोड़ने के लिए बीच में एक लाइन लाया जाता है जिससे दोनों जुड़ जाए, उसको ब्रिज लाइन कहते हैं। तो इस ब्रिज के लिए मुझे एक लाइन बोला गया था कि आप कोई ब्रिज लाइन दीजिए जिससे मैं अपने हुक को इसमें जोड़ सकूं। तो मैंने एक ब्रिज लाइन लिखा कि तेरी अता के हैं गुलाम, एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम एहतराम एहतराम। तो ये जो ब्रिज लाइन आप देख रहे हैं, एक मैंने ब्रिज लाइन क्या कर दिया, ऊपर का अलग था राइमिंग और नीचे एहतराम का अलग है, तो बीच में एक लाइन ले आ गया कि तेरी अता के हैं गुलाम। एक तो लाइन भी बड़ी अच्छी है कि उसकी अता के हम सब गुलाम हैं भाई, जो उसने हमें अता कर दिया, ठीक है भाई, हम तो बहुत खुश हैं। तो इसको देख रहे कैसे है कि सब्र है या मौला, दर्द हुआ हौला, तेरी रजा में हम राजी हैं, खुश हूँ मेरी मात में, डोर तेरे हाथ में, सुकून है जो नवाजी है, तेरी अता के हैं गुलाम, एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम एहतराम एहतराम। तो इस तरीके से ये तीसरा भी मुखड़ा हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये वाला जो मैंने मुखड़ा लिखा था तीसरा, ये बहुत पसंद था जी प्रतीक भाई को भी और हमारे अबूजार भाई को भी। तो इसको भी अब कंपोज करना था। चैलेंज फिर वही था कि ऊपर वाले जो दो मुखड़े हमने कंपोज किए उससे साथ मैच भी ना करे और एक अलग कंपोजिशन भी हो जाए और अच्छा भी लगे। तो देखिए कैसे, मतलब बड़ी जल्दी प्रतीक भाई ने बड़ी जल्दी तीसरे को भी, इसको भी कंपोज कर दिया था। तो मैं फिर से वही सिंगर तो नहीं हूँ, फिर कोशिश करता हूँ कि आपको कॉम्पोजिशन समझाने के लिए थोड़ा बहुत गा के समझा सकूँ मैं कि सब्र है या मौला, दर्द हुआ हौला, तेरी रजा में हम राजी हैं, खुश हूँ मेरी मात में, डोर तेरे हाथ में, सुकून है जो नवाजी है, तेरी अता के हैं गुलाम, एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम 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 बंदों का काम, एहतराम 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 बंदों का काम। तो मैं तो वो चीज़ नहीं कर पाया, ये खाली एहतराम को ही प्रतीक भाई ने इतनी अलग अलग तरीके से करके मतलब उसको दिया ना, मज़ा आ गया, बहुत ही अलग तरीके का कंपोज कर दिया। तो ओवरऑल इस तरीके से हमारा पूरा ये गाना क्रैक हुआ। मैंने लिखा, प्रतीक भाई ने इसकी ट्यून बना दी और जो अबूजार भाई है उन्होंने इसको गा दिया। फिर जब हमारा ये ऑडियो तैयार हो गया तो इसके बाद जो अबूजार भाई हैं, इस गाने के जो सिंगर है, उन्होंने इसके वीडियो के लिए कंसेप्ट सोचा, कंसेप्ट सोच ली और फिर उस पर काम भी किया, इसका वीडियो बना दिया और इसको जो है ईद के मौके पर, ईद से 2-3 दिन पहले ही इसको रिलीज़ भी कर दिया। और जब ये रिलीज़ हो गया तो मुझे ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह चलाने तो नहीं आता है, तो मैंने उसमें क्या होता है कि ट्रेंडिंग का होता है ना एक निशान, वो जो एरो वाला निशान होता है, मैंने एक दिन वो इस एहतराम गाने पर वो एरो का निशान देखा, तो मुझे मालूम चला कि ये गाना ट्रेंडिंग में भी कर दिया आप लोगों ने। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं इस चीज़ को ऐसे इंस्टाग्राम पे देखा तो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इतना कुछ। इंस्टाग्राम में खाली वो रीलें वीलें चलाने के लिए करता हूँ, उस पर कुछ पोस्ट वोस्ट इतना नहीं करता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता था। हालांकि अब मैं एक्टिव हो रहा हूँ, धीरे 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 अब मैं उसमें आ रहा हूँ। मैंने इस गाने के पोस्टर वगैरह भी किया है शेयर, थोड़ी बहुत छोटी बहुत इसकी जो रील्स वील्स आती है वो भी बना के शेयर किया है। तो इस तरीके से हमारे पूरा गाना बना, इसकी वीडियो भी बन गई, गाना रिलीज़ भी हो गया और यूट्यूब पे चल भी रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने 200 के से ऊपर इसका व्यू देखा था बहुत ही कम टाइम में। तो मुझे लग रहा है कि गाना परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहा है। आप लोगों को शायद ये पसंद आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने इसको ट्रेंडिंग कर दिया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया ये सब देख के, बहुत खुशी हुई। तो उम्मीद करता हूँ फिर से आप लोग इस गाने को और सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ये सूफ़ी गाने के बारे में कैसा लग रहा है, और आप अपनी फेवरेट लाइन जो पूरे गाने में आपको अच्छा लगे उस लाइन को कमेंट भी कीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप अपने राय को भी रखिए कमेंट में, जो अच्छा बुरा लगा, कुछ अगर ख़राब भी लगे तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, हम ज़रूर उसके ऊपर भी काम करेंगे और आपके लिए और भी गाने ऐसे ऐसे लेके आते रहेंगे। तो जी, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी आपका।